हुकूमत का ज़राई शोबे के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई टैक्स ना लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। खुशी है उन्होंने बात मान ली। शहबाज शरीफ की दुनिया में पाकिस्तान का बेहतरीन मौक़िफ़ पेश करने पर बिलावल भुट्टो की तारीफ। बोले बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म ने इजरायली इक़दामात को आलमी अमन और ख़त्ते के लिए ख़तरा करार दे दिया। इत्तेहादी जमातों का बड़ा मुतालिबा तस्लीम। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर टैक्स की शरह 18 से कम करके 10% करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के फंड बढ़ाए जाएंगे। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक है। चारों सूबों में तरक्याती मनसूबे PIDCL मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी का खैर मकदम। सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा हमारी ख्वाहिश थी सोलर पैनल्स पर टैक्स सिर्फ 5% तक होता। लोगों को इंसाफ दिलाएंगे कि हमारी पहली तरजीह अवामी शिकायत दूर करना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बार की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा हमारा हर इकदाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। मातहत अदलिया की मुश्किलात का एहसास है। वुकला और जजेस को सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हमें सोलराइजेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है। अहदाफ को हासिल करेंगे। गैर मुल्की व्लॉगर की निशानदेही पर महकमे माहौलियात की होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। अताबाद झील लेक्स होटल का एक हिस्सा सील। 15 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने होटल के सीवरेज पानी का अखराज पर मुतल्लिका हुकाम को फौरी इकदाम उठाने की हिदायत की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। पाकिस्तान रेलवे ने एक्सप्रेस और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। एक्सप्रेस ट्रेनों और सिलोन्स के किराए में 3%, फ्रेट ट्रेनों के किराए में 4% इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन जारी। नए किरायों का इत्तलाक 20 जून से होगा। जैकबाबाद में जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया गया। 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन पेशावर से कोयटा जा रही थी। मरम्मत का काम जारी। लकी मरवत में पंजाब जाने वाली मेन गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह। गैस पाइपलाइन में आग भड़क उठी। बड़े पैमाने पर गैस का अखराज हुआ। गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। पेशावर में अफसोसनाक वाकया। घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। बच्चा जाम बहक 4 अफराद जख्मी हुए। धमाके से घर का एक हिस्सा भी मुनहदम हो गया। सिस्टम की गलती, इंतजामी नाअहली या जुल्म की इंतहा। जलालपुर भटिया में गैपको ने सार्फिन की नींदें उड़ा दी। सार्फिन को एक ही महीने में 2 बार बिल भेज दिया। शहरियों का कहना है कि चंद दिन पहले 10 जून को बिजली का बिल अदा किया। दोबारा 20 जून को कैसे अदा करें। 0 यूनिट डालकर भी 25,000 बिल भेज दिया गया है। ठट्ठा में के इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन रात 11:30 बजे किया गया। ब्रेकडाउन के बाद 100 mg पंप हाउस मुकम्मल तौर पर बंद। 15 घंटे गुजर जाने के बावजूद इलेक्ट्रिक फॉल्ट ठीक नहीं किया जा सका। बिजली के ब्रेकडाउन के बाद शहर के कई इलाके पानी की सहूलत से महरूम। सिंध में मरने वाले एक मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। सिंध महकमे सेहत के मुताबिक रवां साल सिंध में कोंगो वायरस का ये पहला केस है। मलेर के रिहायशी 42 साला जुबैर में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई। 16 जून को टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आई। 17 जून को मरीज इंतकाल कर गया।
और लाहौर के सफारी जू में शुतुरमुर्ग की कामयाब अफजाइश। नस्ल इंतजामिया के मुताबिक सफारी जू में इंक्यूबेटर तनसीब के बाद शुतुरमुर्ग के अंडों से हैचिंग का पहला कामयाब तजुर्बा। अंडों से 10 चूजे निकल आए। चूजों की परवरिश के लिए खसूसी रबर मैट्स और मौजू मुआविन अशिया फराहम कर दी गई हैं। दो बड़ों की अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर से दूसरी मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदों के दिफा में पाक फ़ज़ाइया के फैसला कुन किरदार को सराहा। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई शक नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। तर्जुमान पाक फौज का फितना और हिंदुस्तान को सख्त पैगाम। कहा, बलोच अवाम पाकिस्तान की दीगर इकाइयों के साथ मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में बंधे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा। इंतजामिया और तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। मोदी की सिफारती नाअहली से भारत आलमी सतह पर तनहा हो गया। दी वायर के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस हिकमत अमली नाकाम हो गई। किसी मुल्क ने भी भारत का साथ नहीं दिया। चीन ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इशारे पर चीन ने ब्रह्मपुत्रा का पानी रोकने का इंतिया दिया। ट्रंप की मुदाखलत ने भारतीय मीडिया की जंगी जुनूनियत पर मबनी बयानिया खाक में मिला दिया। सेंटकॉम के सरबराह जनरल क्यूरेला ने पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को वाशिंगटन में अस्करी और हिकमत अमली की मजबूत शराकतदारी के लिए मदऊ किया गया है। फ्रांस ने ताकत के जरिए ईरान में हुकूमत तब्दीली की मुखालफत कर दी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि ईरान में रजीम चेंज बड़ी गलती होगी। सिफारतकारी ही वाहिद पायदार रास्ता है। ईरान के मुतालिक ट्रंप के मौक़िफ़ में तब्दीली पर भी तशवीश का इज़हार। उधर रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान के एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर कायम होने के मौक़िफ़ से आगाह हैं। ईरान और अमरीका में दोबारा राबिता करवाने के लिए भी तैयार हैं। कतर और रूस की ईरान इसराइल जंग कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की पेशकश। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका मुआहदा चाहता है, हम मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। तर्जुमान रूसी सिदारती ऑफिस का कहना है कि रूस ईरान और इसराइल की जंग का खात्मा चाहता है। यूरोपीय यूनियन का भी ईरान इसराइल तनाज़े के सिफारती हल पर इत्तफाक। 27 ममालिक के वज़रा ख़ारजा का हंगामी इजलास। कहा कि अमरीका ने यकीन दहानी करवाई है इसराइली हमलों में शामिल नहीं होगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक इसराइल की ज़बान बोलने लगे। कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो जोहरी प्रोग्राम की मुकम्मल तबाही हो सकती है। तुर्किया ने ईरान पर हमले के लिए जाने वाले इसराइली तैयारों को अपनी हदूद से निकाल दिया। तुर्क अखबार ने दावा किया है ईरान पर इब्तदाई हमले में शामिल इसराइली तैयारे मुख्तसर वक्त के लिए तुर्क फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए। तुर्क फ़ज़ाइया के खबरदार करने पर इसराइली तैयारे तुर्क फ़ज़ाई हदूद से निकल गए।